हेलो गाइस। वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशर। सो गाइस, टॉप 15 बेस्ट एंड रिचेस्ट सिटीज इन ओडिशा इंडिया। तो भाई, भारत के ओडिशा स्टेट बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन वाला स्टेट है। आज हम उसके टॉप 15 बेस्ट सिटीज और बेस्ट सिटीज है और अमीर सिटीज उनको देखने लगे हैं। देखते हैं, पूरी है, बीच में कटक है, भाई काफी सिटीज है, फेमस सिटी। तो बिना किसी देरी देखते हैं कौन सा सबसे अमीर और बेस्ट सिटीज है। काउंट करते हैं, स्टार्ट। रैंक वाइज है। आप ओडिशा की कौन सी सिटी से कमेंट में बताना। बहुत रिच कल्चर है भाई इंडिया के हर स्टेट का। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि देश के पूर्वी इलाके में बसा ओडिशा भारत का 14वां सबसे अमीर राज्य है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से 8वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य भी है, जहां की आबादी मौजूदा समय में 5 करोड़ के आसपास है। यहाँ आदिवासी समुदाय के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी भी रहती है। हालांकि यहाँ के आधुनिक विकास की पहचान यहाँ के टॉप शहर हैं, जो प्रगति की नई इबारत लिख रहे हैं। ऐसे में क्या आपको जानकारी है ओडिशा राज्य के 15 प्रमुख शहर कौन से हैं और किन शहरों के चलते ओडिशा देश विदेश में अपनी अलग पहचान बनाए हुए है? अगर नहीं तो हमारी आज की इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। नंबर 1, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर ओडिशा राज्य में एक महत्वपूर्ण नियोजित शहर है। इसे चंडीगढ़ की तर्ज पर बसाया गया है। ये इलाका कलिंग युद्ध के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो मौजूदा समय में ओडिशा राज्य की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। इसे भारत में मंदिरों के शहर होने का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन विरासत का संगम है और इसमें कई कलिंग मंदिर भी शामिल हैं। ये शहर ओडिशा राज्य में सबसे बड़ा पर्यटन, खेल और आईटी का केंद्र है, जो भारत के 100 स्मार्ट शहरों में से एक है। ये ओडिशा राज्य में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर भी है। मौजूदा समय में भुवनेश्वर कुल 422 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला हुआ है और इसकी अनुमानित जनसंख्या लगभग 13,35,000 के करीब है। इस इलाके की पूरी अर्थव्यवस्था कृषि, आईटी और टूरिज्म से चलती है। नंबर 2, कटक। कथाजोड़ी और महानदी के बीचों बीच बसा कटक शहर पहले ओडिशा राज्य की मूल राजधानी हुआ करता था। इसे पहले पद्मावती और अभिनव वाराणसी के नाम से जाना जाता था। ये भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है। इसे ओडिशा राज्य की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। वैसे भुवनेश्वर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कटक को वर्तमान में मिलेनियम सिटी के साथ साथ सिल्वर सिटी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह शहर 1000 वर्षों के इतिहास और प्रसिद्ध चांदी जरदोजी का प्रमुख केंद्र है। कटक शहर अपने दुर्गा पूजा और स्वादिष्ट व्यंजनों एवं मिठाइयों के लिए भी काफी मशहूर है। इसे ओडिशा राज्य की सांस्कृतिक और वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। मौजूदा समय में कटक 59 वार्डों में बटा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 398 वर्ग किलोमीटर है, जबकि यहाँ करीब 9,54,000 लोगों की आबादी रहती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्यतः पर्यटन और वाणिज्य पर आधारित है। यहाँ एशिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार मेला बाली जत्रा मेला भी लगता है। नंबर 3, राउरकेला। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 315 किलोमीटर दूर राउरकेला एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक शहर है। इसे ओडिशा राज्य में इस्पात नगरी, स्टील सिटी, मिनी इंडिया और स्पोर्ट्स सिटी जैसे कई नामों से जाना जाता है। यहाँ आपको खूबसूरत पहाड़ियों एवं झरनों के साथ साथ ब्राह्मणी, शंख और कोयल नदी का संगम भी देखने को मिलता है। ये शहर भारत के 100 स्मार्ट शहरों में भी शामिल है। वैसे राउरकेला शहर ओडिशा के उत्तरी जिले सुंदरगढ़ में स्थित भारत के सबसे अच्छे नियोजित शहरों में से एक है, जो ओडिशा राज्य का दूसरा स्मार्ट सिटी एवं प्लैंड सिटी है। मौजूदा समय में राउरकेला 209 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बसा हुआ है और इसकी जनसंख्या लगभग 8,11,430 है। राउरकेला एक उच्च खनिज भंडार वाला क्षेत्र है, जहां स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है। यह शहर पश्चिमी ओडिशा का शैक्षणिक, तकनीकी और चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भी है। नंबर 4, ब्रह्मपुर। ओडिशा के पुरातन नगरों में से एक ब्रह्मपुर दक्षिण ओडिशा का सांस्कृतिक और आर्थिक राजधानी है। इसे पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत से जोड़ने वाले रास्ते की दहलीज भी माना जाता है। यह शहर गंजाम जिले में बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, जो अपनी स्ट्रीट फूड, सिल्क की साड़ियों या पाटो साड़ियों, मंदिरों, समुद्री तटों और कई ऐतिहासिक चीजों के लिए मशहूर है।
इसे ओडिशा राज्य की खाद्य राजधानी और भारत का रेशमी नगरी के रूप में भी जाना जाता है। मौजूदा समय में यहाँ 5,19,000 लोगों की जनसंख्या निवास कर रही है, जो लगभग 187 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसा है। ये शहर अपने अनूठी ओडिया संस्कृति और तेलुगु साहित्य सम्मेलनों का केंद्र है। इसे ओडिशा राज्य के साथ साथ पूर्वी भारत में व्यापार और व्यापारिक केंद्र के लिए भी जाना जाता है। नंबर 5, संबलपुर। संबलपुर ओडिशा का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर है। इसे अपने संबलपुरी साड़ियों, हस्तशिल्प उत्पादों और शिल्प कला के लिए पूरे देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त है। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध हीराकुंड बांध भी है, जो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का निर्माण करता है। साथ ही संबलपुर मां समलेश्वरी का घर भी है, जो इस शहर के नाम का प्रमाण है। वैसे संबलपुर ओडिशा के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित समृद्ध औद्योगिकरण के साथ ही एक गतिशील संस्कृति के लिए भी जाना जाता है। ये शहर पर्यटन के लिहाज से भी ओडिशा का सबसे महत्वपूर्ण नगर है। यहाँ आपको हरे भरे जंगल, नदी घाटी, पहाड़ व झरनों के साथ ही रंग बिरंगी आदिवासी और गैर आदिवासियों की संस्कृति देखने को मिलती है। फिलहाल संबलपुर 303 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल भूभाग पर फैला हुआ है, जहां पर 4,35,000 से भी ज्यादा लोग खुशी खुशी निवास कर रहे हैं। नंबर 6, पुरी। ओडिशा का पुरी भारत का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ये 4 धाम यात्रा का एक प्रमुख स्थान है। कहा जाता है कि भारत में हिंदू तीर्थ यात्रा पुरी के दर्शन बिना अधूरी है। बंगाल की खाड़ी पर खड़ा ये शहर जगन्नाथ मंदिर के कारण जगन्नाथ पुरी के नाम से भी बुलाया जाता है, जो इस शहर को विश्व भर में एक अलग पहचान देता है। पुरी सांस्कृतिक तौर से बेहद समृद्ध है। इसे भारत में सबसे अधिक आध्यात्मिक गेटवे में से एक माना जाता है। यह शहर आधुनिक जीवन शैली के साथ ही प्राचीन विरासतों को भी संजोए हुए है। इसका कुल क्षेत्रफल मात्र 17 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन यहाँ 3,25,000 लोगों की आबादी रहती है, जो इसे राज्य में सबसे ज्यादा घनी आबादी वाला शहर बनाता है। वैसे यहाँ की अर्थव्यवस्था में होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है। ये भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की नगरी पुरी है, जहाँ रथ यात्रा के दौरान कम से कम 10 लाख लोग आते हैं। नंबर 7, बालासोर। ओडिशा का बालासोर, जिसे बालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, ये अपने खूबसूरत मंदिरों और उसकी नक्काशी और वास्तुकला के लिए काफी मशहूर है। इसे भारत का मिसाइल सिटी भी कहा जाता है। यह शहर बालासोर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और उत्तरी ओडिशा का सबसे बड़ा शहर है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक केंद्र भी है। यहाँ की लोक संस्कृति व पारंपरिक खान पान भी काफी प्रसिद्ध है, और इसलिए इसे ओडिशा का आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता है। बालासोर शहर कुल 70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जबकि इसकी अनुमानित जनसंख्या 2,58,865 है। ये शहर मुख्य तौर पर चांदीपुर समुद्र तट के साथ साथ चांदीपुर में होने वाले विभिन्न प्रकार के मिसाइलों की परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 8, झारसुगुड़ा और ब्रजराज नगर। ओडिशा के ब्रजराज नगर और झारसुगुड़ा एक ही जिले में स्थित ट्विन सिटी के रूप में उभर रहा एक औद्योगिक शहर है। जहां झारसुगुड़ा को ओडिशा का पावर हाउस कहा जाता है, तो वहीं ब्रजराज नगर को कोयला नगरी। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी महज 15 किलोमीटर है। इसके साथ ही इन दोनों शहरों में कई पर्यटक आकर्षण भी हैं, जो सभी यात्रियों को एक यादगार अनुभव प्रदान करते हैं। इसे ओडिशा का छोटा भारत भी कहा जाता है। यहाँ के लोग संस्कृति, भाषा और खान पान एवं रहन सहन दूसरे लोगों से काफी अलग है। इन दोनों शहरों को भारत के सबसे सुरक्षित और अच्छे जगहों में भी गिना जाता है। मौजूदा समय में इन दोनों जुड़वा शहरों की संयुक्त जनसंख्या 2,56,355 लोगों की है, जो 121 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसे हुए हैं। नंबर 9, भद्रक। ओडिशा का भद्रक सालंदी नदी के किनारे बसा एक शांतिपूर्ण नगर है। इसे मां भद्रकाली की भूमि भी कहा जाता है, जिसके कारण इस शहर का नाम पड़ा। वैसे भद्रक शहर को ओडिशा में नवाबों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि ये शहर बंगाल के नवाबों का राज्य हुआ करता था। यहाँ आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में निवास करते हैं। मौजूदा समय में इस शहर का कुल क्षेत्रफल 79 वर्ग किलोमीटर है, और यहाँ लगभग 1,90,932 लोगों की संख्या रहती है। ये शहर ओडिशा राज्य में एक महत्वपूर्ण पर्यटन का केंद्र है, और यहाँ ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का खजाना है, जो आगंतुकों को इसकी समृद्ध विरासत को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। ये शहर ओडिशा का एक उभरता हुआ कमर्शियल सेंटर भी है। नंबर 10, बारिपदा। बारिपदा को दूसरी पुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर मुख्य रूप से अपनी सुंदर संस्कृति
और प्राकृतिक दृश्यों के लिए मशहूर है। बारिपदा की रथ यात्रा को भव्यता और धार्मिक उत्साह के मामले में पुरी की रथ यात्रा के बाद दूसरा माना जाता है। यहाँ कई ऐतिहासिक मंदिर भी हैं, जिनकी वास्तुकला पर्यटकों को खासा आकर्षित करती है। यहाँ के कला, संस्कृति और छऊ नृत्य भी काफी लोकप्रिय है। मौजूदा समय में बारिपदा कुल 37 वर्ग किलोमीटर में बसा है और यहाँ की अनुमानित जनसंख्या 1,70,000 है। नंबर 11, बलांगीर। ओडिशा का बलांगीर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है। यह स्थान कई पुराने मंदिरों, तीर्थ स्थलों और प्राचीन काल से यहाँ रहने वाली स्वदेशी जनजातियों के लिए खासा लोकप्रिय है। इस शहर के कुल एरिया 31 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ 1,45,588 लोगों की आबादी रहती है, जिनकी अर्थव्यवस्था कपड़ा और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों सहित कई छोटे मध्यम उद्योगों पर निर्भर है। यहाँ की संस्कृति यहाँ के त्योहारों में नजर आती है, जिसे यहाँ के लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। नंबर 12, ब्यास नगर। ब्यास नगर और कलिंग नगर ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले में एक नियोजित शहर और नगर पालिका है। इसे बोलचाल की भाषा में जाजपुर रोड के नाम से भी बुलाया जाता है। एक औद्योगिक बेल्ट का घर है और कई इस्पात निर्माण कंपनियों की मेजबानी करता है, जिसमें मेस्को, नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड, टाटा स्टील और जिंदल स्टील शामिल है। जिला अधिकारियों के अनुसार शहर के आसपास के क्षेत्र में लगभग 14 प्रमुख कंपनियों के साथ ही कई छोटी कंपनियां स्थित हैं, जो इसे राज्य और देश में सबसे तेजी से बढ़ रहे औद्योगिक शहर बनाता है। ये जुड़वा शहर लगभग 185 वर्ग किलोमीटर के इलाके में बसा है, जहाँ की अनुमानित जनसंख्या 1,37,000 के आसपास है। वैसे इस नियोजित शहर की जनसंख्या आने वाले समय में 10 लाख से भी अधिक होगी, जो ओडिशा राज्य में सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कहलाएगा, क्योंकि कलिंग नगर को पूरे प्लानिंग के साथ एक औद्योगिक शहर के रूप में बसाया जा रहा है। नंबर 13, जयपुर। जयपुर ओडिशा के कोरापुट जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। इसे दक्षिणी ओडिशा में ब्रह्मपुर के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। ये एक रियासतकालीन शहर है, जिसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में वीर विक्रम देव ने की थी। वैसे यह शहर दक्षिणी ओडिशा में आंध्र प्रदेश और राज्य के कई शहरों के लिए व्यापार का केंद्र है। इस शहर के पास उच्च खनिज संसाधन और रेल हवाई जैसी सभी सुविधाएं हैं। यहाँ कई प्रसिद्ध उद्योग भी हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं। यह शहर एक पहाड़ी क्षेत्र है, जो 3 तरफ से घोड़ों की नाल की तरह पूर्वी घाट और अराकू पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जयपुर शहर एक नगर पालिका है, जो 21 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को कवर करता है। यहाँ मौजूदा समय में 1,22,000 लोगों की आबादी रहती है, जिनकी कला, संस्कृति और खान पान का जायका यहाँ के त्योहारों में झलकती है। नंबर 14, बरगढ़। बरगढ़ पश्चिमी ओडिशा के प्रमुख शहरों में से एक है। इसे हथकरघा का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि संबलपुरी साड़ी की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। यह शहर पश्चिमी ओडिशा का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक, औद्योगिक और कृषि केंद्र है। इसे चावल का कटोरा भी कहा जाता है। बरगढ़ शहर की धनु यात्रा भी विश्व प्रसिद्ध है, जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर है। ये शहर अपने विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगी संस्कृति और त्योहारों के लिए काफी मशहूर है, जिसकी वजह से इसे त्योहार का शहर भी कहा जाता है। मौजूदा समय में बरगढ़ जीरा नदी के किनारे स्थित एक नगर पालिका शहर है, जो 20 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से भूभाग पर बसा है। यहाँ वर्तमान में 1,16,000 लोगों की आबादी रहती है। नंबर 15, पारादीप। पारादीप ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक बंदरगाह शहर है। यहाँ इफ्को सहित 25 से भी अधिक छोटी और बड़ी कंपनियां स्थित हैं, जो इस शहर को ओडिशा में एक प्रमुख औद्योगिक राजधानी बनाता है। आर्थिक रूप से ये एक आत्मनिर्भर शहर है, जो ओडिशा के आर्थिक विकास को गति दे रहा है। मौजूदा समय में पारादीप शहर समुद्र तल से 3 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक नगर पालिका है, जो लगभग 105 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। यहाँ वर्तमान में 97,000 लोगों की आबादी रहती है। ये शहर ओडिशा में एक प्रमुख पर्यटन का केंद्र भी है, जहाँ जगन्नाथ मंदिर, सरलापीठ, पारादीप बंदरगाह, गोरखनाथ मंदिर और सियाली समुद्र तट जैसे कई प्राकृतिक संस्थानों का सैर किया जा सकता है। ये शहर अपने सांस्कृतिक विरासत और खान पान के लिए भी काफी मशहूर है। तो जी साधु यार, वीडियो खत्म। तो ये थे गाइस 14 मतलब शहर कमाल किस्म के भारत के, ओडिशा के, और 15 शहर ये टोटल थे। और भाई मैं बोलूं मजा नहीं आ गया भाई सारे देख के यार। मतलब देखो यार, इंडिया का हर जो एक शहर है वो अपनी तरह से को
अपने अपना योगदान दे रहा है। वाकई और में, और अपने खूबसूरत तरीके कितना है, से। और टूरिस्ट प्लेसेस कितने, इंडस्ट्रियल यार एरिया कितने हैं, सब यार कुछ है यार। ओडिशा है बड़ा प्यारा, ये बात वाकई है यार, गाइस। सबसे really? पहले तो क्वेश्चन है, आप लोग ओडिशा के कौन से शहर से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल। मतलब ये आप और लोगों ने आपके बताना है। इस शहर की फेमस चीज कौन सी है? कमेंट सेक्शन में आप लोग और भाई कोई एजुकेशन के मामले में फेमस था 96% एक भुवनेश्वर में, वो कैपिटल है। हाँ। हमें इसमें भुवनेश्वर का नाम पता था, कटक का नाम पता था, संबलपुर पुरी का का पता पता था, था। पूरी 17 स्क्वायर के इतना छोटे से और एरिया आबादी में 3 लाख। 3.5 लाख लोग रह रहे हैं, इतने छोटे से एरिया लेकिन में। वो फिर वो है भी धार्मिक है ना, धार्मिक शहर है ना, तो हाँ। भाई और यार काफी सारे धार्मिक शहर हैं, वाकई में बहुत सारे। मतलब जितने भी इसमें काफी सारे धार्मिक शहर थे। बिल्कुल मजा आया यार भाई वाकई टोटली। कमाल था। और यार जितनी मतलब उड़ीसा देखो, स्टील के लिए जाना जाता है, लोहे के लिए जाना मुख्तलिफ जाता है, चीजों के मुख्तलिफ लिए, इंडस्ट्री है, फैक्ट्रीज भी हैं। वो क्या कहते हैं, खेत खलिहान वगैरह, उसके लिए मुख्तलिफ चीजों के लिए तो जाना गाइस जाता कौन है। सी सिटी से आप बिलोंग करते हो? उद्देश्य के बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।